अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फ़ोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अमल, वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी पुअर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किस चीज़ के एनर्जी पुअर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? कार्बन के और हाइड्रोजन के। जो कार्बन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जो हाइड्रोजन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं हैं। वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं हैं, इसलिए ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और पानी हाइड्रोजन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन दोनों के पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी बहुत कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो अमल, वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास एनर्जी ना हो, वो क्या हो जाते हैं? रेड्यूस हो जाते हैं। वो रेड्यूस हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर? एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर। और जो एनर्जी रिच कंपाउंड बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ को इस्तेमाल करके? बाय यूजिंग सनलाइट, मतलब कि सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके। इसी तरह पौधों के पास जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। इन पिगमेंट्स को इस्तेमाल करके जो है खुराक का बनाना या एनर्जी रिच कंपाउंड का बनाना या कार्बोहाइड्रेट्स का या ग्लूकोज का बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे। अब इसको आप इक्वेशन की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके पास वाटर है, पानी है। ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है। इन दोनों के पास जो है एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक हो गया। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन का है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस चीज़ का है? ये कंपाउंड कार्बन का, क्योंकि इसके अंदर कार्बन देख सकते हैं। ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसकी क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन देख सकते हैं। तो वो अमल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, ये आपस में मिलते हैं, ये रेड्यूस हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जैसे कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट हैं, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। किस चीज़ की मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। और यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोरोफिल, जिसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं या फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों की मौजूदगी में इन चीज़ों का मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, एनर्जी रिच, मतलब कि ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो बनने का भी ऑर्गेनिक और एनर्जी रिच होगा, इसके पास एनर्जी की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। अब इसको सिंपल अगर डिफ़ाइन किया जाए तो लाइट एनर्जी जो है, यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी इन क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, मतलब कि ऐसे सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है, उनमें जो सूरज की रोशनी है वो इस प्रोसेस के बाद केमिकल एनर्जी की सूरत में इसके अंदर, खुराक के अंदर स्टोर कर दी जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे। अब इसी तरह अगर मज़ीद देखा जाए कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें रिएक्टेंट्स हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो क्या हैं? प्रोडक्ट्स के तौर पर जो है वो काम करती हैं। आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो आपके पास एरो है, एरो लाइन है, एरो वाली, इसके इस साइड पे पाई जाने वाली चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं? रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और बाद में आने वाली चीज़ें प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिएक्टेंट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हैं, और इसी तरह आपके पास लाइट, ये आपके पास क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। और ये जो बन रही हैं ये क्या हैं? आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑक्सीजन लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे। मतलब कि जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। जो रिएक्टेंट हैं वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट है। जब ये प्रोसेस होता है तो इस दौरान आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसलिए हम कहेंगे कि वाटर इज़ यूज्ड बोथ एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वाटर को जो है वो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इस्तेमाल हो रहा होता है। सो देयर इज़ नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर। हम कह सकते हैं कि नेट कहते हैं फौरी तौर पर या बचा हुआ, तो पानी ज़्यादा बचा हुआ ना तो दाखिल होता है और ना ही क्या हो जाता है? खारिज हो जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर एक आपकी बुक में डब्बे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। उसकी भी डीपली डिटेल जो है वो पढ़ लेते हैं। अब कंपनसेशन पॉइंट को अगर मैं वैसे सिंपल वे में बता दूं तो ये ऐसा वक्त है, दिन और रात में एक ऐसा वक्त आता है
डाउन एंड डास्क वाला, मतलब जिसको आप गुरूब आफ्ताब कहते हैं, तुलू आफ्ताब कहते हैं, सुबह का जो वक्त होता है या मगरिब टाइम के बाद का वक्त जो होता है, उस वक्त में सूरज की रोशनी जो है बहुत कम होती है। इसलिए प्लांट के सेल्स में जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उतनी ही क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसलिए पौधे के सेल में से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वही इस्तेमाल हो जाती है अंदर, और जितनी ऑक्सीजन बनती है वो भी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए पौधे का जो पत्ता है, उस पत्ते के अंदर या पौधे की बॉडी के अंदर और बाहर माहौल में गैसों का तबादला नहीं होता। तो वो पॉइंट जब गैसों का तबादला नहीं होता, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट का नाम देते हैं। तो आप देखिएगा कि द पॉइंट व्हेन देयर इज़ नो नेट गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लीव्स एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग डाउन एंड डास्क, के डाउन एंड डास्क के दौरान, सुबह के वक्त या शाम के वक्त, मगरिब का जो वक्त होता है उस टाइम, और सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है उससे पहले का वक्त जो है, इन दोनों औकात में आपके पास गैसों का तबादला नहीं हो रहा होता। हम माहौल के दरमियान और मतलब एटमॉस्फेयर के दरमियान और पत्ते के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को, उस वक्त को कंपनसेशन पॉइंट का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट इज़ लो, इस वक्त में मतलब कंपनसेशन पॉइंट के वक्त में जो लाइट है वो बहुत कम होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की रफ्तार बराबर हो जाती है रेस्पिरेशन की रफ्तार के। इसलिए यहाँ पर कोई भी नेट गैसेस एक्सचेंज मतलब कि गैसों का तबादला नहीं होता। क्यों बताएंगे, नो नेट ऑक्सीजन रिलीज़। इसको आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक पत्ता बनाकर दिखाऊं। ये आपके पास एक लीफ है और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसी तरह रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस जो है वो चल रहा है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलती है, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाउन एंड डास्क के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इसमें इस्तेमाल हो जाती है रेस्पिरेशन में, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन से वो इस्तेमाल हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो इसलिए पत्ते के या पौधे के बाहर माहौल में गैसों का तबादला नहीं होता, मतलब पत्ते के अंदर और बाहर माहौल के दरमियान गैसों का तबादला नहीं होता। इसलिए इस पॉइंट को, इस वक्त को हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट का नाम देते हैं। तो कंपनसेशन पॉइंट के दौरान गैस, ऑक्सीजन गैस ना मतलब बाहर खारिज नहीं होती, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते के अंदर या पौधे के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंपनसेशन का पॉइंट का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो है वो बात करें, नेक्स्ट है आपके पास कि दिन के वक्त क्या होगा और रात के वक्त क्या होगा। अब डे टाइम की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स व्हेन लाइट इज़ अवेलेबल। आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तब होता है जब लाइट या रोशनी मौजूद हो। दिन के वक्त क्योंकि रोशनी मौजूद होती है, इसलिए दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा। और इसी तरह रेस्पिरेशन अकर्स ऑल द टाइम इन ऑल प्लांट्स, मतलब कि आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो उस टाइम होती है जब सूरज की रोशनी मौजूद होती है। इसी तरह रेस्पिरेशन तो हर वक्त चलती रहती है। इसी तरह इसका मतलब क्या है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी होगी और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी होगा। लेकिन अगर हम नाइट की बात करें, रात के वक्त की बात करें, ओनली रेस्पिरेशन हैपन, क्योंकि रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ तो माहौल से पौधा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही पौधे के अंदर, इसलिए बाहर से पौधा ऑक्सीजन ले लेता है, क्योंकि पौधे के अंदर रेस्पिरेशन तो वैसे होनी है, तो इसलिए पौधा जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बॉडी से बाहर खारिज कर देता है। कब, रात के वक्त। जहन में रखेंगे, दिन के वक्त क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है, इसलिए पौधा दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है और ऑक्सीजन जो है वो खारिज करता है। लेकिन रात के वक्त सूरज की रोशनी नहीं होती, फ़ोटोसिंथेसिस तो बंद है और रेस्पिरेशन तो हर टाइम चलती है, इसलिए पौधे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हो भी नहीं रहा, इसलिए पौधा माहौल से ऑक्सीजन लेगा और बॉडी के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन तो वैसे चल रही है, तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है पौधा रात को बाहर खारिज कर देता है।
इसी तरह अगर हम बात करें एट नून, मतलब कि दोपहर के वक्त क्या होगा, हाई इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है जब सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब ज़्यादा चलेगा तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत पड़ेगी ताकि फोटोसिंथेसिस करें। इसलिए रेस्पिरेशन जो, क्योंकि पौधों के अंदर जो चल रही होती है वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा कर सकती जितनी पौधे को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इसलिए पौधा फिर क्या करता है, माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, उसको हम कहते हैं नेट अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरह हम ये देखेंगे कि पौधा जो है वो ऑक्सीजन कब रिलीज़ करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन रेस्पिरेशन नीड्स, कि दिन के वक्त, दोपहर के वक्त जब शदीद धूप होती है, मतलब रोशनी की शिद्दत ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्योंकि ज़्यादा हो रहा है इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी, और ऑक्सीजन जब ज़्यादा बनेगी तो वो ऑक्सीजन पौधा अपने लिए रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करता है, तो बाकी जो ऑक्सीजन ज़्यादा क्योंकि होती है उसकी रेस्पिरेशन से, इसलिए वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर में या एयर में। नेट अपटेक ऑफ CO2, मतलब कि, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो वैसे चल रहा है, इसलिए पौधा दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी तेज़ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करेगा और ऑक्सीजन बाहर से जो है वो क्या करेगा, ले लेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। अब आप देखें यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है, ये शाम का टाइम है, ये सुबह का टाइम है, ये शाम का टाइम है। इस दौरान फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट जब बराबर हो जाएगा तो तब पत्ते और एटमॉस्फेयर के दरमियान, पौधे और एटमॉस्फेयर के दरमियान गैसों का तबादला नहीं होगा। इस वक्त को हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन पॉइंट का नाम देंगे।